सुबह हो गई है लेकिन उठने का मन नहीं कर रहा था, पर उठना तो था ही। सुबह उठ के मैंने भगवान से की प्रार्थना, आज मेरे 7 दिन पूरे हो गए, आज है मेरा 8वां दिन इस मिशन का। भगवान का शुक्रिया किया और धरती माँ को किया प्रणाम और उठ गया। उठकर मैंने चादर इकट्ठी की, उसके बाद मैं पानी लेने चला गया। पानी लेकर आया, मैंने पानी पीना स्टार्ट कर दिया धरती पे बैठ के, और सेम वही प्रोसीजर किया। कल मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी और आज क्या करना है, जो भी चिंतन होता है पूरे दिन का वो किया। उसके बाद मैं लग गया योगा करने में। योगा मैंने कपालभाति से शुरू किया। उसके बाद मैं अनुलोम विलोम करने लगा। अनुलोम विलोम करने के बाद मैं ये तितली वाली जो नई एक्सरसाइज ऐड की है अपनी एक्सरसाइज में, वो करने लगा। इससे थोड़ी टांगे स्ट्रेच हो जाती है। फिर उसके बाद मैं अपने आप को थोड़ा स्ट्रेचेबल बनाने का सोच रहा हूँ, तो वो एक्सरसाइज करने लगा। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया सूर्य नमस्कार। आपको शायद ये नहीं दिख रहा होगा ढंग से, क्योंकि आज मैं अंदर ही कर रहा हूँ, बाहर थोड़ा बारिश है आज। पहले पहले मेरे को लगता था कि ये मैं क्या योगा योगा करने लग गया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं मेरे को इन चीज़ों में मज़ा आने लग गया है। अगर मैं इनको नहीं करूँगा तो ऐसा लगता है अब कुछ अधूरा सा रह गया है, इतना मैं इनमें मज़ा लेने लगा हूँ। उसके बाद मैंने हनुमान जी दंड लगाए, हनुमान दंड लगाए। हनुमान दंड मेरा अभी परफेक्ट नहीं हुआ है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे जैसे समय बीतता जाएगा शायद ठीक हो जाए। उसके बाद मैंने आधे सपाटे थे वो लगाने की कोशिश की थी, पर आज थोड़ा समय भी कम है, इसलिए मैंने रीढ़ की हड्डी की जो एक्सरसाइज है वो की। उसके बाद मैं चला गया नीचे दूध पीने। फिर मैंने दूध पिया और फिर मैंने खाया खाना। आज लस्सी भी थी, पड़ोसियों के से मांग के ले आए थे, अपने घर में तो होती नहीं है। और फिर मैं आ गया जिम। आज मैं दोपहर में 2 बजे ही आ गया था, क्योंकि शाम को बड़ी दिक्कत होती है, फिर घास लाओ ये लाओ वो करो, फिर इधर से गाड़ी उधर से गाड़ी, ऐसे चलता रहता है सिस्टम। जिम में आके मैंने स्ट्रेचिंग शुरू कर दी। कुछ भी एक्सरसाइज करने से पहले आपको स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है, नहीं तोड़पन हो जाती है हड्डियों की। उसके बाद आज मैंने चेस्ट की और ट्राइसेप्स की वर्कआउट करना है, इसलिए मैं पुशअप लगाने लगा। पुशअप के मैंने 4 सेट लगाए, कभी 25 कभी 30 कभी 35 ऐसे करके लगाए। अब मेरे शरीर में दर्द होना कम हो गया है, क्योंकि मेरे को एक्सरसाइज करते करते कंटिन्यू 8वां दिन हो गया है। अब दर्दें बिल्कुल ही ख़त्म होने लग गई हैं। फिर मैंने पुशअप लगाए, पहले स्ट्रेट पुशअप लगाए, फिर उसके बाद मैं इंक्लाइंड भी लगाऊंगा, फिर मैं डिक्लाइंड भी लगाऊंगा। आज दोपहर में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए पसीना थोड़ा ज़्यादा आता है, पंखे का यूज़ करना पड़ता है। फिर मैं डिक्लाइंड पुशअप लगाने लग गया। इससे ये अपर चेस्ट पे इफेक्ट ज़्यादा डालते हैं। फिर इंक्लाइंड इससे लोअर चेस्ट पे थोड़ा फील आता है, तो पूरी चेस्ट पंप होने के बाद ही मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा। उसके बाद आ गया मैं टेबल पे। मेरे पास जो टेबल है ये मल्टीपल टेबल है, मैंने यहीं से लिया था। तो ये फिर मैं क्या बेंच बेंच प्रेस लगाने लगा। मतलब पहला सेट मैं ऐसे ही लेता हूँ कि देखने के लिए कि हाँ मेरा पोस्चर सही है। उसके बाद मैं हल्का हल्का वेट इंक्रीज़ करता हूँ, जितना भी मेरे से उठाया जाता है 50 60 70 किलो। फिर ऐसे करके मैं लगाने लग गया वेट बढ़ा के बेंच प्रेस। मैंने अगर आप पुशअप लगा के बेंच प्रेस लगाते हो फिर थोड़ा फील ज़्यादा आता है, और पुशअप से थोड़ा हेल्प मिल जाती है, और मसल थोड़ा ट्रेंड हो जाता है, तो फटीग वगैरह होने की दिक्कत नहीं रहती। उसके बाद मैंने बेंच प्रेस लगाया, जितना मेरे में दम था मैंने निचोड़ दिया। पसीना बहुत पड़ रहा था, इसलिए हैवी लिफ्ट नहीं हो पा रहा था, पर मैं फिर भी जितना मेरे में है वो मैं कर रहा हूँ और मैं करूँगा। अभी तो बहुत दिन बाकी है, अभी तो आगे आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, मेरे को भी नहीं पता, मैं कौन सा भगवान हूँ। उसके बाद मैंने इंक्लाइंड प्रेस स्टार्ट कर दी। ये मैंने हल्के वेट से स्टार्ट किया। उसके बाद मैं वेट बढ़ाता गया, जितना मेरे से होता है। अभी वेट और भी बढ़ेगा जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा। मेरे को लगता है मैं और ज़्यादा वेट उठा सकता हूँ। जितना ज़्यादा वेट उठाते हो उतना ही ज़्यादा जल्दी मसल फटीग होती है, फिर रिजल्ट भी उतने ही अच्छे आते हैं रिकवरी के लिए। लेकिन आपको डाइट बहुत ज़रूरी है, जो आजकल मेरी डाइट खाना ही है। फिर बाकी देखते हैं बाद में, डाइट में कुछ ना कुछ डालेंगे जब डालने लायक हुए। अभी खाने पे ही चला हुआ है सिस्टम। अपना काम है कर्म करना, फल वो देगा अगर उसने देना हुआ, अगर नहीं देना हुआ तो कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद मैं आ गया डिक्लाइंड प्रेस पे। मेरा एक ही टेबल है, यही ऊपर नीचे और बीच में हो जाता है। इससे डिप्स वगैरह भी लग जाते हैं, पर डिप्स में लगाता नहीं हूँ, क्योंकि ये फिर टूट जाएगा।
बेंच प्रेस लगाने के काबिल भी नहीं बचेगा। फिर मैंने लगाए डिक्लाइंड प्रेस के 4 सेट 12-12 और 12-12 मतलब रैप करके 4, कभी 15 भी, कभी जितने ज़्यादा मैक्सिमम लग सकते हैं, जब तक कि पूरी छाती फटीक नहीं हो जाती तब तक मैं करता रहता हूँ। बीच बीच में छोड़ भी देता हूँ, फिर मैं लाइट वेट डालता हूँ, फिर भी कर लेता हूँ। उसके बाद आ गया मैं टेबल पे। अब मैं 4 सेट इसके लगाऊंगा डंबल प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस के। मेरे पास मैक्सिमम वेट यही है, इससे ज़्यादा वेट के डंबल मेरे पास नहीं है। ये मेरे ख्याल से 22 किलो के आसपास का डंबल बनता है, तो मैं इसी से लगाता हूँ। इससे अगर आपको ज़्यादा वेट का मतलब वेट इंक्रीज़ करना है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो आपको हैवी डंबल चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन वो भी इकट्ठा कर देंगे। मैंने इतना सामान ऐसे ही इकट्ठा किया है, एक एक दो दो कर करके। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बड़ी तेज़ निकली थी क्योंकि सुबह बारिश हुई, और अभी फिर धूप ज़्यादा है तो पसीना बड़ा ज़्यादा पड़ रहा है। इंक्लाइन डंबल करने के बाद मेरा शरीर थोड़ा थक सा गया था, फिर मैंने थोड़ा बीच में पानी भी पिया, और मैंने लाइट वेट से भी थोड़ा एक्सरसाइज की, क्योंकि अभी हैवी लग नहीं रहा था मेरे से और मैं परेशान भी हो रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक और एक्सरसाइज ऐड की है। इससे पता नहीं कुछ होता होगा या नहीं होता होगा, पर चेस्ट में जो पंप है वो बहुत ज़्यादा आता है इस एक्सरसाइज करने से। तो मैंने इसके भी 4 सेट ऐड किए अपनी एक्सरसाइज में। क्या पता मेरी चेस्ट भी बन जाए इससे। अभी चेस्ट पे जो फैट है थोड़ी है, अभी उतरनी बाकी है अभी उसका। उसके बाद आ गया मैं मशीन पे। मैंने फिर जो डंबल फ्लाई होता है जैसे चेस्ट में, वो मशीन फ्लाई, उससे मैंने पहला सेट लाइट लिया, फिर उसके बाद मैंने वेट बढ़ा के और भी लगाए। और आज मैं परेशान थोड़ा ज़्यादा हूँ क्योंकि आज पसीना थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है। उसके बाद मैंने लोअर चेस्ट की एक्सरसाइज की। जितना वेट मशीन में है वो सारा लग जाता है, इस पे थोड़ा हैवी लिफ्ट हो जाता है। पर अभी मेरी मशीन की हालत भी ख़राब ही हो गई है, ये पुरानी हो गई है, मैंने भी सेकंड हैंड ही ख़रीदी थी। उसके बाद मैंने फिर ट्राइसेप्स की भी 2-3 एक्सरसाइज करनी है, तो ट्राइसेप्स स्टार्ट कर दिया मैंने। आप देख ही रहे हो ट्राइसेप्स पे भी फील ठीक आ रहा है आज। मैं बिना गिने रैप मारता हूँ इसमें, जब तक कि मेरी दर्द नहीं होने लग जाती तब तक मैं करता रहता हूँ। मैंने थोड़े गाने गुने सुने, फिर उसके बाद यहाँ पे आज नेट नहीं चल रहा था, दिक्कत हो रही थी, बार बार बंद हो ही जा रहा था। फिर मैं ये भी मेरे को थोड़ा परेशान कर रहा था। फिर मैंने ग्रिप चेंज की अपनी ट्राइसेप्स की और दूसरी तरह से लगाने लग गया। आपको दिख ही रहा होगा मेरा पोस्चर बिल्कुल भी सही नहीं है, पर क्या करूँ, करना तो है। पोस्चर जैसा भी हो, बस करना है तो करना है। बस यही सोचा हुआ कि करना है तो करना है। ऐसे गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता। जिम जाना ज़रूरी है, पर मेरे को टाइम नहीं लगता जिम जाने का, इसलिए मैं घर में ही करता रहता हूँ। थोड़ी अब उम्र भी हो गई है, इस लिहाज से जिम में जाने का थोड़ा अजीब सा भी लगता है। उसके बाद मैंने लास्ट सेट ये लिया ट्राइसेप्स का, रिवर्स ग्रिप करके 12 रैप मैंने बारबल कर से लिए, और उसके बाद मैंने मशीन पे लगाए। मतलब कंटिन्यू पहले वो लगा के, फिर जब फटने वाला हो जाता है मसल, उसके बाद मशीन पे चला जाता हूँ, फिर तरीके से फाड़ते हैं उसको पूरा। ये अपना प्रोसीजर करके उसके बाद मैंने भगवान का किया शुक्रिया कि भगवान करम मेरा रहमत तेरी, बाकी आगे मर्जी मालिक की। उसके बाद मैं ग्लव्स उतारे, घर में आ गया। आज जलेबी थी, दूध के साथ खाई मैंने जलेबी, और फिर भगवान का शुक्रिया करने लगा। भगवान का शुक्रिया करके मैं गया लेट, और इतने की बात ऊपर से बैगी रात। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हाइप का बटन जरूर